जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक तरफ, दूसरी तरफ जो है 55-56 दिनों से धरना चल रहा है और आज आप लोग फिर एक अलग गुट लेकर के बैठे हैं। सभी फौजी भाइयों को राम राम और देशवासियों को जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूँ। आप लोगों को भी सबको मालूम है, इसी दिल्ली वेटरन्स ने 14 नवंबर को यहाँ पर प्रदर्शन किया था वन रैंक वन पेंशन को लेके। उस समय हमारी छोटी कॉल थी। उसके बाद हमने 20 फरवरी के लिए एक बड़ी कॉल की, समय मिला और हम उसका प्रचार करते रहे। और जो 20 फरवरी को जो भीड़ आई थी वो आप सबने देखी थी। 50,000 सैनिकों ने यहाँ हिस्सा लिया और हमने देश के सभी सैनिकों के लिए स्टेज दिया। 21 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। ये नहीं है हम नहीं बैठे हैं उस पर, उस धरने पर मैं मौजूद हूँ 9 तारीख तक। 9 अप्रैल तक वो धरना जितना उनका है उतना ही मेरा है। लगभग 52 या 54 दिन होते हैं काउंटिंग गिनती में, तो हमारा भी 52-54 दिन का है, उनका भी 52-54 दिन का है। वे भी लिखे 52-54 दिन, हम भी 52-54 दिन लिखेंगे। हम तो आपका समझ जब मांग आपकी वन रैंक वन पेंशन की सेम है, एमएसपी की मांग सेम है, तो फिर 2 धड़े में 2 मंच लगाने का औचित्य क्या बनता है? कई बार जब एक घर होता है उसके भी 2 और 3 घर बन जाते हैं। जब कई बार किसी चीज के 1 या 2-3 मंच होते हैं तो वो एकता का प्रतीक होता है। वो एकता अब बनने वाली है। हमारी जो कोशिश है 2 और 3 मंच की नहीं है, हमारी दिल्ली की। और हमने 9 तारीख को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाया। उन सब की यही सोच है, हमारा एक मंच होगा और एक डिमांड है, एक मंजिल है। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन में जो आदर्श जो ग्रुप है वो हमारे को आगे ज्वाइन करके हमारे को समर्थन करेगा और हम उनको समर्थन करेंगे। और वे लोग भी आएंगे हमारे पास समर्थन के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के सामने हमने ही 20 तारीख का किया था। खर्चा वगैरह सारा हमने किया था। कुछ असामाजिक तत्व अपने चेहरे को आगे रखने के लिए हमारे साथ पीठ में छुरा घोंपा है, हमने उनको निष्कासित कर दिया। अब वे चाहें अभी आ जाओ, हमें स्वागत करते हैं उनका। हमारी डिमांड वन रैंक वन पेंशन 1 और 2 जो सरकार की तरफ से त्रुटियां हुई हैं, जो जवान जैसियों को नहीं मिला है। नंबर 2 एमएसपी, जो जवान जैसी और ऑफिसर्स और नर्स के बीच का भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए, एक होनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन पे कई लोग बोलते हैं, लेकिन जो बोलने का, वो जो कहने का, समझाने का है ना, वो एक अलग अलग है। कह तो देते हैं कि भाई ऑफिसर को 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि सरकार की तरफ से गलती ये हुई है, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन बेसिक पे से जोड़ी है। अगर मेरी जब बेसिक पे कम है तो नेचुरल मेरे को डिसेबिलिटी कम मिलेगा, लेकिन हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा है डिसेबिलिटी बेसिक पे से नहीं जोड़ के और एक ग्रांट दिया जाए। बेसिक पे से डिसेबिलिटी का कोई लेना देना ना हो, ग्रांट दिया जाए। अब भाई ये इसकी आंख गई है तो चाहे सिपाही की गई है, चाहे जनरल की गई है, 1 लाख है तो सबका 1 लाख रुपए है, कोई बेसिक पे नहीं है। वरना क्या है, इस समय एक सिपाही की बेसिक पे 18,000 रुपए, अगर 100% भी देंगे तो 18,000 मिलेंगे। एक कर्नल के 1 लाख रुपए बेसिक है तो उसकी नेचुरल 1 लाख रुपए की। कोई बेसिक से नहीं होगा, वो ग्रांट होगा जो एक होगा। 1 रुपया दो, 4 लाख रुपए दो, सिपाही से जनरल तक एक होगा, वो जो 100% डिसेबल। ये हमारी डिमांड है। दूसरा, ये हमारी माता है, ये वीरांगना है, इनके हस्बैंड 1971 में INS खुकरी में जल समाधि में चले गए थे। इनकी पेंशन में जो त्रुटियां है, मैं अभी आज आपको बुला के नहीं बताऊंगा, अगले उसमें बता दूंगा मैं 24 तारीख के उसमें। जो हमारी
विधवाएं हैं उनकी जो बेसिक पे की गुणांक है उसमें ऑफिसर की वाइफ की जो पीरियड है उसमें 8.5 और 33 गुना का फर्क है। सिपाही की 8.5 गुना और ऑफिसर की वाइफ की 33 गुना बढ़ाई गई है। हम कहते हैं भाई अगर सिपाही की बेसिक कम है तो कम रहने दो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गुणांक जो फार्मूला है वो 33 गुना ऑफिसर को दिया है तो 33 गुना ही सिपाही को दिया जाना चाहिए हमारी ये, जो कि अभी तक नहीं उठा। बस कह रहे हैं भाई 2.5 लाख मिल, अरे 2.5 लाख क्यों मिलता है ये तो बताओ। 2.5 लाख कहने से काम नहीं चलेगा, ये बताओ सरकार को 2.5 लाख क्यों मिलती है, उस 2.5 लाख को कैसे सुधार करोगे वो बतानी है। वो मेमोरेंडम तैयार किया है, वो मेमोरेंडम पीएमओ को जाएगा जो अभी तक नहीं गया। सर एक सवाल है आप लोगों से, जब आपने 2 मंच लगाया है हाँ। और सरकार के डेलीगेशन को अगर आपसे वार्ता करनी होगी तो वो किस मंच से वार्ता करेगी? आप लोगों ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। जब सरकार बात करने के लिए आगे आएगी तो वो मंच भी एक होगा, वे आदमी भी डिप्यूट होंगे, जो कम से कम 11 आदमी का डेलीगेशन होगा, जो मैन जिनको ज्यादा जानकारी है, जरूरी नहीं है वो मैं हूँ, नहीं, जो ज्यादा जानकारी रखते हैं इस मुद्दे को लेके, बहुत एक्सपर्ट है हमारे बीच में, वे उसको लीड करेंगे और सरकार को एक एक पॉइंट बताएंगे। ये बिल्कुल दिमाग से निकालो, मंच 2 लगे, एक घर में 2 चूल्हे लग जाते हैं, चलते हैं ना, लेकिन वक्त बदलेगा और एक मंच भी होगा और एक मंच पे हम खड़े होकर बात करेंगे। 1-2 आदमी हैं वे हट जाएंगे। हमारे प्रोटेस्ट को 62-63 दिन हो गए हैं। देखिए मेरी जो परमिशन है अभी वो 5 मई तक हमारे पास लेटर है, जो दिल्ली वेटरन्स की है उनकी कितने कब तक की है मुझे नहीं मालूम। अगर किसी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 40 डिग्री टेम्परेचर है, लू चल रही है, आप लोग संसद में, आपको क्या लगता है फौजियों के लिए 42 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है? 50+ में ड्यूटी करने लग रहे हैं बूट पहन के, और 25 माइनस में -25 में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे लिए मौसम कोई इफेक्ट नहीं करता और हमारे मौसम से कोई मरने वाला भी नहीं है। देखिए एक चीज बता देता का रूपरेखा आगे का किस तरह रहेगा ये भी बताइए। क्वेश्चन आप उम्मीद है आप लोगों की सरकार आपकी बात मानेगी। देखिए सरकार को बात माननी पड़ेगी। हम तो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के, जो 2013 में रिवाड़ी रैली में वादा किया तो पूरा करना पड़ेगा। क्या वादा किया? सबको मालूम है जो वादा किया था। उन्होंने ये वादा किया था जैसे मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मोदी साहब ने, मैं सबसे पहले 30 दिन में 1 रैंक 1 पेंशन के उस पर साइन करूंगा। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ जनरल सफीर साहब ने धरना देना पड़ा था। जब 2 साल धरने पे हो गए तब जाके उन्होंने, तो हर साल दिवाली, ईद, सारा त्योहार सेना के साथ मोदी जी मनाते हैं, सेना की ड्रेस पहन कर जाते हैं। अब आप लोग बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है। हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। फौजियों का काम धरना देने का नहीं है, फौजियों का काम सरहदों पे और सिपाहियों का सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज रोड पे बैठे हैं। ये तो सरकार ने भरोसा रखिए ना मोदी जी पर। अभी तो 8 साल ही हुआ है, अभी तो ये 50 साल रहेंगे वो तो। 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड रिवाइज जो था जुलाई 2019 में होना था, आज 2023 आ गई, वो भी अप्रैल भी खत्म ही समझो। तो देश और 2024 में 3rd रिवाइज है। जब 2nd रिवाइज नहीं दिया है तो क्या लगता है 3rd रिवाइज दे पाएंगे 2024 में? कितने रिवाइज नहीं मिले हैं? ये 2nd रिवाइज था जो 2019 में देना था, 2023 आ गई। 2024 में 1 जुलाई को इन्होंने 3rd रिवाइज कर देना है, कैसे देंगे ये? अरे मोदी जी का तो सीधा संबंध सेना से है। देखिए राष्ट्र बना रहे हैं। देखिए आप लोग उन पर भरोसा कीजिए। देखिए नहीं, भरोसे की बात नहीं होती है। अगर सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हो गया क्या भरोसा करिए हम लड़ाई लड़ लेंगे, तो कैसे होगा? अच्छा सर, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने अभी बोला कि 1-2 लोग हैं वो हट जाएंगे तो सारे एक मंच पे आ जाएंगे, वो कौन है 1-2 लोग? नहीं ऐसा कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन मोदी लोग जी हैं। पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोग? देखिए हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे। कितना साल हुआ मोदी जी का? उन्होंने टाइम कहा था कि इतने टाइम में कर देंगे। 1 महीने का रिवाड़ी रैली में रिकॉर्डिंग रैली है और रिकॉर्डिंग है उनकी, बेशक वीडियो 1 महीना या 1 दशक कहा था। 1 महीना सुनने में गड़बड़ी हुई होगी। आप वीडियो निकाल लें उनको।
कितना दिन का है? पक्का 100 दिन में पूरा करूंगा। बोलो तो जितनी भी आपका 100 दिन में पूरा कर दूंगा। क्या कहा है? बोल तो बोलिए ना। 100 दिन में पूरा हुआ क्या है 100 दिन के लिए बता रहे या हैं। तो आप बोल लीजिए या इनको बोल नहीं लीजिए। सुन लीजिए, आपका प्रश्न जो पूछ रहे हैं आप प्रश्न को पूछिए, मैं देख बताता हूं। हमारा प्रदर्शन जो है हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, जो सिस्टम है ना वो सिस्टम क्या कर रहा है। नहीं नहीं सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा बड़ा। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद तिवारी में तिवारी जी। सर सिस्टम कौन चला रहा है? सिस्टम चला रहा है ब्यूरोक्रेट। अच्छा। हमारी तो रिप्रेजेंटेशन मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेकंड। अरे मुझे जवाब जब मोदी जी का पहले प्रश्न का उत्तर सुनिए। आप बोले नहीं, हमारे सिस्टम सवाल